हेलो एवरीवन। वीडियो का पहला डिस्क्लेमर यही है कि आप अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ा लें और अपना थोड़ा सा टाइम बचा लें, बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिंपली बात करूंगी कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रहेगी अगस्त से लेकर दिसंबर तक की यूपीएससी 24 की प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि अभी मैंने 2023 वाला प्री दिया था। उसमें मेरी क्या क्या गलतियाँ थी उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बताऊंगी, और मतलब उसमें कुछ इसमें भी बताऊंगी। तो 2023 में एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था, पढ़ाई मैंने करी थी अच्छे से, लेकिन और मैंने मैच भी करा, मेरे आ रहे थे 70-75 के करीब आ रहे थे। उसमें रीज़न अगर मैं और चाहती तो और अच्छा कर देती, लेकिन वो पेपर देख के आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा ही टेंशन में आ गई। ठीक है, और मैंने अब फिर सोचा कि अब क्या कर सकते हैं भाई, क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ रहे, मेरे वो स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आ रहे थे जो एक्चुअल में जो थे 2023 वाले। वो स्टेटमेंट ही इतने बेकार थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहे वो क्या लिखा हुआ है। तो आगे की वीडियो में मेरा यही प्लान रहेगा कि मैं आपको ये बताऊं कि अगस्त से लेके मेरा क्या प्लान रहेगा। उसमें फिर आप कुछ अपने भी सजेशन दे सकते हैं, जो नीचे आप कमेंट में छोड़ देना। तो मुझे कुछ अच्छे लगेंगे मैं आपके लिए लूँगी, और आपको मेरे कोई सजेशन अच्छे लगेंगे तो आप ठीक है वीडियो को लाइक कर दें, एक आध लोगों को बता दें अगर आपको अच्छा लगे तो, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम। तो मेरा पहला टारगेट तो यही रहेगा कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक 5 महीने की स्ट्रेटजी में मैं बस एक काम कर लूँ, मैं डेली 10 घंटे पढ़ लूँ। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। डेली 10 घंटे पढ़ ली ना, मेरी आधी नैया तो यहीं पार हो जाएगी, बिकॉज मेरे लिए 10 घंटे चेयर पर बैठना वेरी डिफिकल्ट टास्क। इस चीज़ को हम बात नहीं करते भाई, तुम चेयर पर बैठे हो यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, उससे पढ़ाई नहीं करते। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि आपने 10 घंटे सिर्फ फोकस होके किताबों के बारे में पढ़ा, मतलब जो भी पढ़ा पढ़ा आपने, चाहे करंट अफेयर पढ़ा, चाहे ऑप्शनल पढ़ा, चाहे कुछ भी पढ़ा, लेकिन पढ़ा। तो मेरे लिए बस ये है कि मैं डेली 10 घंटे पढ़ लूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क है अगले 5 महीने का। और दूसरी मेरी क्या क्या, जैसे 5 महीने हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 महीने डेली 10 घंटे मिनिमम, ये इतना तो करना ही है। उसके बाद आता है रिसोर्सेज, मुझे क्या क्या अगले 5 महीने में करना है। तो भैया लक्ष्मीकांत है वो 10 बार पढ़नी है, ये मेरा टारगेट है। मैंने अपना टारगेट बनाया है, मैं तुमसे नहीं कह रही कि तुम पढ़ो, तुम भैया 2 बार में पढ़ के याद कर सकते हो, मुझे नहीं याद होता। ये मैंने पढ़ रखे हैं, तो ये 10 बार मैं इसलिए पढ़ सकती हूँ बिकॉज एक तो मैंने पढ़ रखे हैं। तो अगर अब मुझसे वही कहेगा भैया लक्ष्मीकांत तो कितने दिन में फिनिश कर लेगी, तो मैंने पढ़ रखा है, तो मैं अब इसे 8 दिन में भी अगर पेज टू पेज पढ़ूंगी ना तो भी पढ़ लूंगी। उसका रीज़न है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे देखते लगता है कि हाँ ये मुझे आती है, ये मैंने पढ़ रखी है, तो मैं इसे 8 दिन में पढ़ सकती हूँ। तो आठ आठ दिन में एक बार पढ़ने का मतलब कि 10 दिन में 10 बार पढ़नी है मुझे, तो मतलब 8 दिन में नहीं 5 दिन में पढ़ सकती हूँ वैसे मैं, हाँ 5। सपोज करो मान ठीक है, चलो 30 दिन मान लो लक्ष्मीकांत के लिए 10 बार पढ़ने के लिए, तो 30 दिन तो मेरे लक्ष्मीकांत ही खा जाएगी। ये श्री राम आईएएस के नोट्स है, इसमें करंट अफेयर भी आ जाता है। तो इकोनॉमी के लिए ये नोट्स मुझे अच्छे लगते हैं, इसमें एक तो ज़्यादा नहीं दे रखा क्योंकि इकोनॉमी आती है करंट ओरिएंटेड ज़्यादा। ठीक है, तो अब 10 दिन इसके लिए मान लो, ओ सॉरी 30 दिन, 10 बार पढ़नी है तो 30 दिन इसके लिए हो गए, 2 महीने ये खा गया, 30 दिन इसके लिए हो गए। ठीक है, अब जोग्राफ़ी और इसके लिए जोग्राफ़ी 11th 12th की पढ़ती हूँ, 11th एंड 12th की, तो ये मेरा 15 दिन में हो जाता है। ठीक है, 30 दिन इन द सेंस ये 30 दिन, जैसे लक्ष्मीकांत के लिए मैं 30 दिन बोल रही हूँ, तो 30 दिन का मतलब ये है कि मैं पूरे दिन बैठ के लक्ष्मीकांत ही नहीं पढ़ने लगी। 30 दिन का मतलब ये है, जैसे सपोज करो ये मैं बताती हूँ आपको, 4 घंटे मेरा जो डे रहेगा, डे का स्लॉट रहेगा कि मैं 4 घंटे ऑप्शनल पढ़ूंगी, 4 घंटे स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ूंगी। तो इस स्टैटिक सब्जेक्ट से मेरा मतलब ये है कि मैं 4 घंटे डेली लक्ष्मीकांत पढ़ूंगी, तो मतलब कि 10 दिन मतलब 40 घंटे में अ, अपनी लक्ष्मीकांत को मैं 10 बार में ख़त्म कर दूंगी, मेरा ये टारगेट है। तो वो वाला टारगेट होना चाहिए। तो समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ, तो अब बात आती है कि 4 घंटे तो ऑप्शनल पढ़ना है डेली, और 4 घंटे स्टैटिक पढ़ना है। और ये क्या बोलते हैं, मंथली मैगजीन है मेरी, मंथली मैगजीन में विज़न की पढ़ती हूँ। उसके लिए क्या बोलते हैं, छोड़ो 1 मिनट, मंथली मैगजीन, हाँ ये रही मंथली मैगजीन का, इसका मैंने बनाया था, ये जून जनवरी से लेके अगस्त तक 8 आएंगी शायद, और दिसंबर तक बढ़ती जाएंगी, उस हिसाब से 10-12 हो जाएंगी। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं 2 मैगजीन 1 महीने में पढ़ लूँ। जैसे कि अब अगस्त का महीना चल रहा है, अब एक अगर मैं अगस्त का प्लान बनाती हूँ, तो अगस्त में मुझे क्या करना है कि 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक, ठीक है, उसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था, छोटा सा ही है, अब अगर टाइम दोगे तो ठीक है आपको फ़ायदा मिलेगा। 1 अगस्त से लेके अगर 30 अगस्त तक का मैं टाइम बनाती हूँ, तो उसमें मेरा ये रहेगा कि भाई 30 अगस्त तक मुझे 2 बार तो ये मैगजीन पढ़नी है, इसको एक बार पढ़ने में समस्या आती है, बाकी दूसरी बार आप उसको 3-4 घंटे में ओवरव्यू ले लेते हो, एक बार पढ़ते हो तब तो प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज दूसरी बार में हो जाता है। तो ये मैगजीन पढ़नी है, ये पढ़नी नहीं है, एक तो हम चीज़ जैसे टॉपरों की बात सुनते हैं ना कि मैंने वो पढ़ी थी, वो पढ़ी थी, भाई पढ़ने से कुछ नहीं होता।
पढ़ना मतलब याद करनी है, पढ़नी थोड़ी है। पढ़ के तो ये पढ़ने के बाद फिर पता है क्या होता है कि पेपर में जाते हैं, क्वेश्चन दिखता है, हाँ ये था विजन की मैगजीन, बट याद नहीं आ रहा, तो वो किसी यूज़ का नहीं है। चाहे आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी 5 बार, चाहे आपने पढ़ी 15 बार, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस फ़र्क इससे पड़ने वाला है कि आपको वो याद होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ प्रेसिडेंट, तो आपको प्रेसिडेंट सुनते ही नाम याद आ जाना चाहिए कि भैया कौन से आर्टिकल में आता है, उसके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वाइस प्रेसिडेंट का क्या आर्टिकल होता है। तो ये सब चीज़ें आपके मतलब ऑन द टंग होनी चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं आजकल, नया ट्रेंड सुनना है टॉपर्स का, मैंने पढ़ी थी, पढ़ने से तो भैया कुछ नहीं होता। तो मेरा अगला प्लान यही है अगले 5 महीने का, कि मुझे ये जो मेरे स्टैटिक सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंशिएंट, ये मतलब ये स्टैटिक्स तो घोल के पीने ही पी लें, करंट बेशक चाहे छूट जाए, लेकिन भैया ये घोट के पीने हैं। क्योंकि फिर आ जाएगी जनवरी, और फिर आ जाएगी 25 मई, और फिर टाइम भागता है ऊपर से, इतने स्ट्रेस में होते हैं उसके लिए। फिर मुझे चाहे 10 घंटे, तभी तो मैं कहती हूँ, पहली वीडियो जैसे मैंने बनाई थी उसमें बोला था कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, उससे आपका, उससे बिना में आपका काम ही नहीं चलेगा। लेकिन हम सोच रहे हैं हम 8 घंटे पढ़ के झंडे गाड़ देंगे, भैया ना गड़ने वाले झंडे, सोच लो। ठीक है, लेकिन मेरा तो टारगेट यही है कि मुझे अपने स्टैटिक्स हैं, जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं, इनको अच्छे से याद करना है। एटलीस्ट मैं इनको 80% तो याद कर ही पाऊँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं पूरी लक्ष्मीकांत रट लूँगी, 80 नहीं, छोड़ो तुम 70 तो याद कर पाओ, 70%। अगर मुझे लक्ष्मीकांत अगले 5 महीने में 10 बार पढ़ के या 5 बार पढ़ के 5% भी याद, सॉरी 50% भी याद हो जाती है, 60% भी याद हो जाती है, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बाकी की 60% याद होने पर बची कौन सी 40%, वो मैं जनवरी से लेके मई तक याद कर लूँगी। क्योंकि फिर जनवरी के बाद तो शुरू हो जाएगा आपका एक सी सेट का ब्लंडर, उसके लिए आपको जनवरी से पढ़ना पड़ेगा डेली 3-4 घंटे, तभी निकलेगा। मैंने तो अपना प्लान बना लिया भैया कि जनवरी से लेकर मई तक रोजाना 3-4 घंटे सी सेट पढ़ना है। क्योंकि आपको सीजीएल लेवल का अब आपको मैथ करना पड़ेगा, उसके बिना काम चलेगा नहीं। क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं, हिल नहीं रहे क्वेश्चन सी सेट में। तो मेरा प्लान यही है। और डेली 4 घंटे ऑप्शनल पढ़ना है मुझे, डेली 4 घंटे स्टैटिक पढ़ना है, 2 घंटे करंट की मैगजीन पढ़नी है। स्टैटिक्स में मेरा वही आता है कि जैसे अगर मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रही हूँ तो 4 घंटे मैं बैठ के ध्यान लगा के लक्ष्मीकांत ही पढ़ूंगी, नो फोन नथिंग, कुछ नहीं, बस 4 घंटे ओनली लक्ष्मीकांत, ये मेरा प्लान है। और 2 घंटे डेली करंट अफेयर, उसमें आप देखो किसी के पास और ज़्यादा टाइम है तो ये मिनिमम हो गए मेरे 12 घंटे। लेकिन अगर किसी को जल्दी हो जाए, जैसे ये जो डेली करंट अफेयर वाला है, इसे मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, मैं अपना बता रही हूँ। मैं, मेरा मानना ये है कि अगर आपने विजन की मंथली रट ली, वो जो मैगजीन है, तो आपको न्यूज़पेपर की ऐसी खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं। प्री में, मेंस का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन प्री में इतनी समस्या नहीं आती। और डेली करंट अफेयर के लिए मुझे लगता है 2 घंटे ज़्यादा है। आप दृष्टि की या इंसाइट की कोई भी मैगजीन देख लो, वो आपका थोड़े से टाइम में हो जाता है। उसके बाद आता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसमें भी भाई इन 3 महीने में सबसे मेन बात तो ऑप्शनल है। जैसे मेरा ऑप्शनल है सोशोलॉजी, ये मुझे करना है, तो ये 3 महीने हैं, इनमें ऑप्शनल डेली 4 घंटे पढ़ूंगी, लग के हो जाएगा। क्योंकि उसमें मैंने पेपर 1 काफ़ी कर रखा है, तो उसमें ऐसी समस्या नहीं आएगी। नवंबर दिसंबर के लिए मैंने एथिक्स को रखा है, इसके लिए मुझे एथिक्स करना है, और जो टॉपिक्स बच जाएंगे ऑप्शनल के वो करने हैं। ठीक है, उसके बाद 1 अगस्त से और ये जो 30 अगस्त तक का प्लान है वो मैंने अभी बताया था कि भाई 15 दिन सपोज करो हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम। अब तुम कहोगे भाई 15 दिन में स्पेक्ट्रम कैसे पढ़ लोगे मैडम, भैया पहले एक प्री दे चुकी हूँ, इतनी नॉलेज है, स्पेक्ट्रम भी 3-4 बार पढ़ चुकी हूँ। बट प्रॉब्लम ये है, जैसे मैंने बोला, बिना 7-8 बार पढ़े वो याद नहीं होगी आपको। 3 बार पढ़ने पे, 4 बार पढ़ने पे आपको उसमें से 30% याद हो गया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमें तो उसमें से एटलीस्ट 80% तो याद करना है। कि पेपर में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं स्पेक्ट्रम से कम 8 तो कर लें, 2 तो चलो छोड़ ही दियो, नहीं हो पाते। 15 दिन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, वो और नेक्स्ट तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शेड्यूल चढ़ेगा तो उससे कोई समस्या आएगी नहीं। खैर, तब तक के लिए देखो भाई, मैं तो यही कहूँगी, अपना शेड्यूल बना लो, क्योंकि अब टाइम इतना ज़्यादा अगस्त बजा नहीं है, अगस्त से लेकर दिसंबर तक का। और देखो, मैं एक सिंपल रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ कमेंट में गाली मत देना, और दोगे भी तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं कमेंट ऑफ कर दूँगी। लेकिन हाँ, अगर कुछ अच्छे बच्चे हैं और स्पेशली जो गर्ल्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी, अगर आपके पास कोई सजेशन है तो मतलब एज ए फ्रेंड, अपनी फ्रेंड मान के अपने सजेशन दें। बिकॉज इस एग्ज़ाम में बहुत सफ़र कर रहा है आदमी, और स्पेशली मतलब हर आदमी सफ़र कर रहा है यार। देखो, टॉपर से तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती, वो टॉपर तो टॉपर हैं ही भाई। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो 60 to 70% वाले, और तभी आप कोचिंग में जाके बैठे हो,
बिकॉज कोचिंग में ही वह जाके बैठता है जिसको जो 60 to 70% वाला है, अदरवाइज़ तो कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं होती टॉपर को, तो स्पेशली इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपके पास कोई सजेशन है कि आपका क्या प्लान रहेगा अगस्त से लेकर दिसंबर तक का, तो प्लीज़ कमेंट में बता दें। बाकी तब तक के लिए गुड बाय, आप खुश रहें।